आर डी शर्मा एक्सरसाइज 5.6 क्वेश्चन नंबर 48। तो क्वेश्चन नंबर 48 क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ 11th टर्म टू दी 18th टर्म ऑफ एन एपी इज 2:3। मतलब कि A11 और A18 का जो रेशियो दिया हुआ है सर एपी का 2:3 दिया हुआ। ओके, फाइंड द रेशियो ऑफ फिफ्थ टर्म टू द 21st टर्म एंड ऑल्सो फाइंड द रेशियो ऑफ द सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म टू द सम ऑफ फर्स्ट 21 टर्म। यानी S5 और S21 का रेशियो हम लोग को फाइंड करना है, ठीक है ना। तो चलिए इसको हम लोग आसानी से रिजॉल्व करते हैं, ठीक है। लेट पहले कर लेते हैं। लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी को ए लेट कर लेते हैं एंड कॉमन डिफरेंस को हम लोग डिलीट कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास गिवन क्या है सर, हमारे पास गिवन है रेशियो 11th टर्म और 18th टर्म का रेशियो जो है ये दिया होगा। यानी A11 अपॉन A18 का जो वैल्यू है सर 2:3 दिया होगा। पहले इसको रिजॉल्व कर लेते हैं। A11 के लिए क्या लिखते थे शॉर्टकट, A प्लस 10D, 18 के लिए A प्लस 17D इक्वल्स टू 2/3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी तो 3A प्लस 10D इक्वल्स टू 2A प्लस 17D। यहाँ से 3A, यहाँ पे 30D इक्वल्स टू 2A, 17 दूनी 34D। ए वाले एक तरफ कर लेते हैं। 3A माइनस 2A इक्वल्स टू 34D माइनस 30D। अब यहाँ से क्या बचेगा सर, A इक्वल्स टू 4D, A इक्वल्स टू 4D। अब A इक्वल्स टू 4D आया, इसको ऐसे रहने दीजिए क्योंकि आगे हम लोग वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है ना। अब आगे पढ़ते हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ 50, यानी फाइंड द रेशियो ऑफ फिफ्थ टर्म टू दी 21st टर्म। यानी सर हम लोग से बोल रहा है फाइंड करने के लिए क्या बोल रहा है, यानी A5 अपॉन A21 का वैल्यू फाइंड करने के लिए बोल रहा है सर। चलिए इसको फाइंड कर लेते हैं। A5 के लिए क्या लिख लूँ, A प्लस 4D और A21 के लिए A प्लस 20D। और कुछ मत करिए, A जहाँ जहाँ है वहाँ पे 4D सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो हम लोग को रेशियो निकल जाएगा A5 अपॉन A21 का, ठीक है ना। तो A5 अपॉन A21, ठीक है। अब A के जगह पे क्या रखेंगे, A जहाँ जहाँ वहाँ 4D रखिए, क्योंकि यहाँ पर हम लोग A इक्वल टू 4D निकाले हैं। 4D प्लस 4D, यहाँ भी हो जाएगा 4D प्लस 20D। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, A5 अपॉन A21, यहाँ से 8D अपॉन 24D कट जाएगा सर, 8 तिया 24, यानी 1:3। यानी A5 और A21 का जो रेशियो आया सर 1/3 आया। क्या है सर, 1/3 आया। चलिए पहला चीज़ तो हम लोग को फाइंड हो गया। अब आगे क्या बोल रहा है, ऑल्सो द रेशियो ऑफ द सम, ऑफ द इतना। यानी हम लोग को फाइंड करना है अब फाइंड करना है S5 अपॉन, यहाँ पे देखिए फर्स्ट 5 टर्म और 21 का, S21 का, ठीक है। तो हम लोग n/2 2A प्लस n - 1 × d वाला फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो 5 के लिए क्या होगा, 5/2 2A, A के जगह पे क्या रखेंगे सर, A के जगह पे A का वैल्यू हमारे पास मालूम है, A के जगह पर हम ये 4D रखेंगे सर। क्या रखेंगे, 4D, क्या रखेंगे सर, 4D। हाँ 2A 4D हो गया सर। n/2 2A प्लस ये वाला फार्मूला हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, SN का फार्मूला, n/2 2A प्लस n - 1 × d, ये फार्मूला हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। 2A के जगह पर हम लोग 4D रखें और प्लस 5 है, n के जगह पर 5 में से एक गया 4 और D के D हो गया सर, ठीक है। ये हम लोग का S5 का वैल्यू आया सर। अब यहाँ पे रखेंगे 21/2, इसका वैल्यू निकाल रहे हैं सर, ठीक है। 2A के जगह पर 4D रखिए सर और प्लस 21 में से एक गया 20 और D, ठीक है। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा सर। अब यहाँ से बच गया S5 अपॉन S21। अब यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कर दिया, 5 बच गया। अब ये हो गया 4 दूनी 8D प्लस 4D अपॉन
21 8 डी प्लस 20 डी S5 अपॉन S21। अब यहाँ से क्या होगा 8 4 12, तो 5 इंटू 12 डी, यहाँ से 21 बच गया सर। और इंटू कितना हो जाएगा, ये आपके पास 8 है, ये 20 है, तो ये हो जाएगा सर 28 डी। डी से डी कैंसिल आउट हो जाएगा सर। अब ये कटेगा कितना बार में, ये कटेगा 4 3 12, और ये 7 3 21 बार में कट लिया, ये 4 से 7 बार में कटेगा सर। क्या बचा सर 5, अब बटा में 49, यानी जो रेशियो आया S21 का वो 5/49 निकल कर आया सर। क्या निकल कर आया 5/49। हम लोग से A5 और A21 का रेशियो पूछ रहा था, और AS5 और S21 का रेशियो पूछ रहा था। कितना आया सर 5/49, और इसका कितना आया 1/3। हम लोग का रिजल्ट ओके।